नई सहूलत में खुश आमदीद। मसनूई ज़हानत या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए आप हेल्थ एंड फिटनेस, कंटेंट राइटिंग और इसके अलावा बहुत सारी स्किल्स को सीख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप एक प्राइमरी स्कूल में या एक हाई स्कूल में टीचर हैं तो किस तरह आप चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए इंग्लिश की असेसमेंट्स बना सकते हैं। अच्छा, तो पहली असेसमेंट जो हम प्रिपेयर करेंगे वो हम करेंगे, अगर आपने अपनी क्लास में अपने स्टूडेंट्स को प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ाया है तो उसके हवाले से आप किस तरह एक टेस्ट बना सकते हैं जिसमें आपको ये पता चल सके कि जो आपने पढ़ाया है वो स्टूडेंट्स रिटेन कर पाए हैं या नहीं। तो उसके लिए चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो चैट जीपीटी में जो आप प्रॉम्प्ट लिखेंगे, आप लिखेंगे मैंने स्टूडेंट्स को प्रेजेंट सिंपल टेंस कंप्लीट करवा दिया है। एक ऐसी असेसमेंट बनाएं जिसमें कुछ फिक्रे, कुछ गलत फिक्रिए दिए गए हों और एक कॉलम खाली छोड़ा गया हो ताकि स्टूडेंट्स वहाँ करेक्ट सेंटेंस लिख सके। तो जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो उसने प्रॉपर एक असेसमेंट आपको बना दी। अच्छा, इसमें उसने बुनियादी तौर पे हमें 5 फ़िक्रे दिए हैं और इसमें फर्स्ट है ही गो टू स्कूल एवरी डे। तो स्टूडेंट क्या करेगा कि वही प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस की इंस्ट्रक्शंस जो आपने उसको बताई हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए सही फ़िक्रे इसके बिल्कुल सामने कॉलम में लिखेगा। अच्छा, ये फ़िक्रे आप इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, आप इसको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं टोटल फ़िक्रों की तादाद बढ़ा के 20 कर दें। तो वो आप अपनी टाइमिंग को मद्देनज़र रखें कि आप स्टूडेंट को कितना टाइम दें। आप एंटर प्रेस करेंगे तो वही 5 जो सेंटेंसेस थे उसने उनको बढ़ा के 20 सेंटेंसेस कर दिए। तो ये एक कंप्लीट असेसमेंट है। इसी तरह कोई भी टॉपिक इसके अलावा, ये तो मैंने एक सिंपल आपको एग्जांपल दी है, कोई भी टॉपिक जब आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं इंग्लिश के हवाले से, वोकेबलरी के हवाले से, कोई आप रीडिंग उसको करवाते हैं किसी भी पैराग्राफ की, तो वो रीडिंग टोटल जो है वो यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट करके और उसमें से भी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस, एमसीक्यूज भी आप डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा आप फिल इन द ब्लैंक्स भी उसको कह सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स भी आप उससे बनवा सकते हैं। तो ये आप डिफाइन करेंगे कि आपने जो क्वेश्चंस बनाने हैं उनकी जो है वो किस तरह के होने चाहिए, वो एमसीक्यूज हों, वो ट्रू फॉल्स हों या फिल इन द ब्लैंक्स हों, और साथ आप वो टॉपिक भी मेंशन कर दें। दूसरे प्रॉम्प्ट में भी हम एक असेसमेंट ही बनाएंगे और ये असेसमेंट है 7th ग्रेड के स्टूडेंट्स की। दरअसल आप चाहते हैं कि एक ऐसी असेसमेंट बनाई जाए जिसमें स्टूडेंट से किसी एक ख़ास टॉपिक पे बोलने के लिए कहा जाए और जो बोलने की ड्यूरेशन है वो 2 मिनट्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप जो चैट जीपीटी पे असेसमेंट क्रिएट करेंगे उसको आप कमांड देंगे 7th ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए एक स्पीकिंग असेसमेंट बनाएं जिसमें से कहा जाए कि वो अपने किसी भी पर्सनल एक्सपीरियंस पे 2 मिनट्स के लिए
बात करें। तो जब आप जी से कमांड देंगे तो ये उसने एक जो है वो स्पीकिंग असेसमेंट दे दी, और स्पीकिंग असेसमेंट जो है वो पर्सनल एक्सपीरियंस पे है। तो ये असेसमेंट जो है वो आप स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड कर देंगे। अब स्टूडेंट्स जब इसको देखेंगे तो इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव दिया गया है कि स्टूडेंट्स विल डेमोन्स्ट्रेट देयर स्पीकिंग स्किल्स बाय शेयरिंग अ पर्सनल एक्सपीरियंस फॉर 2 मिनट्स। इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? कोई भी उन्होंने एक पर्सनल एक्सपीरियंस अपना चूज करना है। दिस कुड बी एन इवेंट, अ ट्रिप, अ चैलेंज और अ मेमोरेबल मोमेंट इन योर लाइफ। और साथ आपने दूसरी इंस्ट्रक्शन दी है कि 2 मिनट्स के लिए आपने बोलना है। फिर जो है वो कुछ ज़रूरी पॉइंट्स आपने दिए हैं कि आपने ये मेक श्योर करना है ये लाजमी इंक्लूड हो। इंट्रोडक्शन दें, डिटेल्स बताएं, फीलिंग्स बताएं और कंक्लूजन दें। अच्छा, असेसमेंट का क्राइटेरिया क्या होगा? कि जो कंटेंट है वो क्लियर हो और रेलिवेंट हो, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लॉजिकल फ्लो हो आइडियाज़ का, और आपने प्रॉपर तरीके से अपने एक्सप्रेशंस को क्लियर किया हो। डिलीवरी अच्छी होनी चाहिए, वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए, और एंड पे फिर आपने कुछ टिप्स दी हैं और फॉलो अप क्वेश्चंस कहे हैं। अच्छा, ये असेसमेंट जो है ये इसने आपका टाइम सेव किया। प्रॉपर तरीके से उसने बता दिया है कि ये जो असेसमेंट होगी इसके रूल्स क्या होंगे, इसके लिए कंडीशंस क्या होंगी। तो इसी से मिलती जुलती आप कुछ और असेसमेंट्स भी बना सकते हैं। यानी अगर आप चाहते हैं कि ये जो स्पीकिंग असेसमेंट है इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस की बजाय आप कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहते हैं कि स्टूडेंट्स बात करें, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जहाँ पे आपने पर्सनल एक्सपीरियंस लिखा है इस पे आप लिख दें, स्टूडेंट से कहा जाए कि वो अपने किसी भी सोशल इशू पे 2 मिनट के लिए बात करें। तो अगर आप सोशल इश्यूज यहाँ पे लिखेंगे तो वो वो सोशल इश्यूज के मुताबिक इस असेसमेंट को जो है वो कंप्लीट कर देगा। तो इससे मिलती जुलती प्रॉम्प्ट्स को थोड़ा सा चेंज करके इससे मिलती जुलती जो है वो असेसमेंट्स भी आप प्रॉम्प्ट में हम ये टेस्ट करेंगे कि अगर आपने अपने क्लास के स्टूडेंट्स को आज का लेक्चर पंक्चुएशंस पे दिया है और आप चाहते हैं कि उनको एक रिटन असेसमेंट भी दी जाए होमवर्क के लिए, तो विद इन फ्यू मिनट्स आप ये असेसमेंट प्रिपेयर करके प्रिंट निकलवा के उनको हैंड ओवर कर सकते हैं। तो इसके लिए जो हम प्रॉम्प्ट यूज़ करेंगे, सबसे पहले तो आपने क्लास के लेवल को बताना है। चैट जीपीटी को किस लेवल के लिए आप ये असेसमेंट बना रहे हैं, तो आप लिखेंगे मुझे 8th ग्रेड के लिए एक असेसमेंट बना दें जिसमें स्टूडेंट की इंग्लिश पंक्चुएशन एबिलिटी को टेस्ट किया जाए। इस असेसमेंट में कम अज कम 3 पैराग्राफ्स ऐड करें। तो जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं कि उसने जो है वो एक असेसमेंट बनाना शुरू कर दी है। जी। तो इस असेसमेंट में 3 पैराग्राफ्स हैं, डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं। सबसे पहले टाइटल है असेसमेंट का इंग्लिश पंक्चुएशन एबिलिटी। फिर उसने पैराग्राफ 1 दिया है जिसमें एक छोटा सा पैराग्राफ उसने दिया। इसमें स्टूडेंट ने 2 काम करने होंगे। एक तो उसने आइडेंटिफाई करना होगा कि पंक्चुएशन एरर्स कौन कौन से हैं। उस आइडेंटिफिकेशन के बाद फिर वो जो है वो सेकंड रिक्वायरमेंट में पैराग्राफ को दोबारा से लिखेगा करेक्ट पंक्चुएशन के साथ। इसी तरह सेकंड पैराग्राफ में भी सेम जो है वो इंस्ट्रक्शंस हैं, और थर्ड पैराग्राफ में भी यही इंस्ट्रक्शंस हैं। अच्छा, इसके बाद आप देखना चाहते हैं कि ये जो 3 पैराग्राफ्स चैट जीपीटी ने आपको सजेस्ट किए हैं इनमें से आपको पता होना चाहिए कि करेक्ट सेंटेंसेस क्या होंगे तीनों पैराग्राफ्स में। तो आप इसे कह सकते हैं मुझे इन तीनों पैराग्राफ के करेक्ट तीनों पैराग्राफ के आंसर्स भी प्रोवाइड करें। तो ये आंसर्स जो हैं ये आप अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि जब आप असेसमेंट की ग्रेडिंग करेंगे तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पैराग्राफ 1 का करेक्टेड वर्जन ये है। इसमें 3 मिस्टेक्स हैं।
पैराग्राफ 2 का करेक्टेड वर्जन है, इसमें 4 मिस्टेक्स हैं, और पैराग्राफ 3 का भी उसने करेक्टेड वर्जन आपको दे दिया है और 3 मिस्टेक्स हैं। तो चैट जीपीटी का मकसद ये है, इसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि आप कम टाइम में कम अपने मेंटल एबिलिटी को यूज़ करते हुए एक अच्छा और ब्रीफ असेसमेंट जो है वो अपने स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया है कि अगर आप एक इंग्लिश टीचर हैं तो किस तरह आप डिफरेंट टॉपिक्स की असेसमेंट अपने स्टूडेंट्स के लिए बना सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि ये चैनल आपको इन फ्यूचर फ़ायदा दे सकता है तो आप इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।